अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत की तकदीर का सितारा। दोस्तों, पाकिस्तान में रहना अगर मजबूरी है, आप किसी दूसरी कंट्री में मूव नहीं करना चाहते या आप मूव कर भी नहीं सकते, तो मेरी आज की इस वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा। दोस्तों, मेरी वीडियोस में मैं आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए हमने फ़िरौनों की फ़िरौनियत से कैसे अपने आप को महफूज रखना है, हमने कैसे ख़ुद मुख्तार बनना है, हमने कैसे अपने आप को तरक्की देनी है। क्योंकि हमारा जो निज़ाम है ये काफिरों का निज़ाम है, काफिरों का लाया हुआ निज़ाम है, जिन्होंने एक तबके को अमीर बनाने के लिए ये निज़ाम लेकर आए थे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपके साथ ये शेयर करना है कि हमने कैसे बिजली के बिलों से छुटकारा हासिल करना है, हमने बिजली के बिलों को कैसे ज़ीरो करना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर के चैनल को सब्सक्राइब या लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, जो मैं आपको फ़ायदा भी बता देता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस चैनल से मेरी जो भी इनकम जनरेट होगी वो मैं अपने पास नहीं रखने वाला, वो तमाम की तमाम इनकम मैं अपने सब्सक्राइबर में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर कमेंट लाजमी करें, ताकि जिस वक्त मैं इस चैनल की इनकम डिस्ट्रीब्यूट करूं तो उस वक्त मुझे आसानी रहे। दोस्तों, रियासत माँ की तरह होती है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, उससे हज़ार गुना ज़्यादा मोहब्बत रियासत अपने शहरियों से करती है। मिसाल के तौर पर अगर रियासत में अगर एक शहरी अमीर है, वो समझ रखता है, वो अच्छी क्वालिटीज़ है, अच्छे ग्रेड्स ले लेता है, मैट्रिक के इम्तिहान में अच्छे नंबर ले लेता है, उसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर या कोई वकील या कुछ भी बन जाता है। लेकिन दोस्तों, रियासत सबसे ज़्यादा तवज्जो अपने उस बच्चे के ऊपर देती है जो ज़्यादा कमज़ोर है। रियासत ऐसे नहीं करती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि जैसा कि अगर ये आपका हाथ है, आपके हाथ के ऊपर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कर लें, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं कि जिसकी वजह से हाथ को काटना पड़ जाता है। लेकिन हम आखिरी हद तक हम कोशिश करते हैं कि जब मेरा कोई हाथ में जब कोई तकलीफ़ आती है तो मैं सबसे ज़्यादा अपने इस हाथ की ही मैं अपनी केयर करता हूँ। ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई मामूली सी बीमारी भी आ गई है तो मैं अपने हाथ को उसी वक्त काट कर फेंक दूंगा। दोस्तों, रियासत ऐसा कभी भी नहीं करती। रियासत एक माँ की तरह होती है। लेकिन आज के हमारे फ़िरौनों ने, दोस्तों, फ़िरौन वो होता है कि जो अपनी हुकूमत बनाए, लेकिन ये अफसोस के ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने फ़िरौन को भी मकाम में निशाने इबरत बना दिया था। कोई भी हुकूमत, किसी की भी हुकूमत कायम नहीं रही। बेशक वो शेर शाह सूरी था, बेशक वो बाबर था, अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था, औरंगज़ेब था, कोई भी था, सिर्फ़ नाम अल्लाह ताला का बाकी रहने वाला है। हुकूमत का हक़ सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला को हासिल है। तो मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि हमने अपने बिजली के बिलों से कैसे छुटकारा हासिल करना है। दोस्तों, आज मैं अगर आपको बताऊं तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जिस तरह आज पूरी दुनिया में एक हाइप क्रिएट की जा रही है वर्ल्ड वार 3 की, जो कि होनी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ये फ़िरौनों का एक तरीका है कि वो कैसे लीगली तौर के ऊपर, दोस्तों, रियासत जो है पाकिस्तान अपने शहरियों के साथ रियासत पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। लेकिन ये जो ऊपर फ़िरौन बैठे हुए हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खून पसीने की कमाइयों से फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हुए हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि इस साल 2025 में, 2024 और 25 में फ़िरौनों ने कितनी ज़्यादा रकम हमारी खून पसीने की, दोस्तों देखो, जो जिस रास्ते पर हमने जाना ही नहीं है, हम उस जिस जगह हमने जाना ही नहीं है, हम उसके रास्ते का पता ही क्यों करते हैं, जब हमने हथियारों को हमने इस्तेमाल ही नहीं करना। जिन हथियारों को बनाने के लिए अरबों डॉलर्स रुपए हमारे खून पसीने की कमाइयों
कमाई के लगाए जा रहे हैं, जिनको हमने कभी कहते तो ये हर वक्त यही है कि न्यूक्लियर वार नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जब एक काम हमने करना ही नहीं है तो फिर हम उसके ऊपर इतनी रकम क्यों खर्च कर रहे हैं। मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि 2024 में और 2025 में फ़िरौनों ने हमारी तबाही के कितने सामान इकट्ठे किए, उनके ऊपर कितनी मालियत लगी है। सबसे पहले हम अमेरिका के देख लेते हैं। अमेरिका ने 2,77,166 अरब रुपए सिर्फ़ और सिर्फ हमारी तबाही के सामान बनाने के लिए ख़र्च किए। उसके बाद चीन ने 87,292 अरब रुपए हमारी तबाही का सामान बनाने के लिए ख़र्च किए। उसके बाद रूस ने 41,422 अरब रुपए हमारी तबाही, हमें कत्ल करने के लिए ख़र्च किए। उसके बाद इंडिया ने 23,936 अरब रुपए हमें तबाह व बर्बाद, हमारे बच्चों को, हमारी औरतों को, हमारे बूढ़ों को कत्ल करने के लिए ख़र्च किए। उसके बाद पाकिस्तान ने 2,836 अरब रुपए हमें तबाह करने के लिए, हमें मारने के लिए ख़र्च किए। दोस्तों, मेरा सवाल ये है कि जब हमने एक काम करना ही नहीं है, हमने इन हथियारों को कभी इस्तेमाल ही नहीं करना है, तो फिर हम इनके ऊपर इतनी ज़्यादा रकमें क्यों खर्च कर रहे हैं। अगर यही रकम, अगर जो इंडिया ने जो खर्च किया है, जो अमेरिका ने खर्च किया है, जो चीन ने खर्च किया है, यही रकमें अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान अपनी जितनी इसने रकम खर्च की है हथियारों को बनाने के लिए, यही रकम अगर हम पाकिस्तान को सोलर पैनल के ऊपर कन्वर्ट करने के लिए ख़र्च करते तो आज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला हमारा हल हो जाता। हमारे पास हथियार पहले बहुत ज़्यादा है, हमें मज़ीद हथियारों की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेक श्योर के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैंने चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आपको बता दिया है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।